देख लीजिए मैम एक बार। हाँ सही आ रहा। सभी लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से किसी भी माध्यम से समाचार वगैरह देखे होंगे कि इस प्रदेश में इतने लोग मारे गए, उसमें इतने लोग मारे गए, हीट वेव का कहर क्या है। और जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उन लोगों के लिए थोड़ा मैंने स्क्रीनशॉट प्रिंट किए हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, ओनली 2 years लेफ्ट टू सेव वर्ल्ड फ्रॉम क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ। थोड़ा फेस कट रहा है, यहाँ तक तो आ रहा है। थोड़ा ऊपर चाहिए क्या? हाँ आपका थोड़ा सा ऊपर हो जाए फिर आने का। बस बस अब आ रहा है। BBC न्यूज़ हिंदी ने लिखा है, जलवायु परिवर्तन, IPCC की रिपोर्ट मानवता के लिए खतरे की घंटी। और इन्होंने आगे लिखा है, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग तेज हो रही है और इसके लिए साफ तौर पर मानव जाति ही जिम्मेदार है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, सभी लोग सुनिए कि कृपया, कहा कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान साल 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये बढ़ोतरी पूर्व अनुमान से 1 दशक पहले हो जाएगी। अगला समाचार पत्र है डाउन टू अर्थ। इन्होंने लिखा है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए धीमी गति से किए जा रहे कार्यों पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सदस्य नाखुश। NBT अर्थात नवभारत टाइम्स ने लिखा है, धरती से खत्म हो सकते हैं इंसान, दुनिया भर में बढ़ती गर्मी बनेगी एक बड़ी बीमारी की वजह, वैज्ञानिक ने बताया खतरा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और अन्य किसी माध्यम से आपने सुना होगा, एक ज्योतिषाचार्य हैं, वो अभी नहीं है, वो उनका देहांत हो गया है कई साल पहले, लेकिन उन्होंने जो अपने पुस्तक में भविष्यवाणियाँ करके लिखी थी वो आज भी उपलब्ध हैं और उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं। उनमें से एक हैं बुल्गारिया देश के डॉक्टर वंगा, बाबा वंगा, नॉट डॉक्टर वंगा, बाबा वंगा, वो बहुत फेमस हैं। और एक है यूरोपियन, उनका नाम शायद आप लोगों को मालूम होगा, ज़्यादा फेमस हैं, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, नास्ट्रेदामस। उनकी भी भविष्यवाणियाँ बहुत सारी सच साबित हुई हैं और उनमें से एक धरती के विनाश के संबंध में भी है। तो देखिए मेरे पास समय काफ़ी कम है और पंखों का अभाव है, जैसा कि आप लोग गर्मी को महसूस कर रहे हैं। तो जो हम लोगों को अभी आभास हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, कृपया इसको हम लोग दिल से लेंगे और ये गर्मी ना बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा ना बढ़े, हमारे धरती की जलवायु का परिवर्तन ज़्यादा ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो थोड़े कुछ शब्द आगे बोलूँगा, उससे पहले मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में पूरे विश्व की अपेक्षा सबसे ज़्यादा आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता मीन्स हम लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। अभी कुछ मिनट पहले हम लोगों ने एक श्लोक बोला, उसमें हमने ईश्वर की स्तुति की। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, हम लोग मानते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया और ईश्वर ने ही पृथ्वी को बनाया। जरा आप बताइए, अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, यदि आप आर्टिस्ट हैं, अगर कोई रचना आप कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चित्रकारी बहुत अच्छी बड़ी तल्लीनता के साथ मन लगाकर आप उस चित्र को बना रहे हैं, अगर कोई आ जाए उस पर हाथ मार दे तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत ही गलत, गुस्सा आएगा, या हो सकता है हम लोग उसको पनिशमेंट भी दें। तो ठीक ऐसे ही उस सर्वशक्तिमान ने जिसने हमको बनाया है, उसने हमको रहने के लिए घर भी दिया है, अर्थात पृथ्वी उस सर्वशक्तिमान की रचना है। यदि हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे प्रदूषण के माध्यम से, उसके जलवायु को हानि पहुंचाएंगे, तो हम लोग कितनी भी पूजा करें वो हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। ये 100% 100% सदा सत्य है।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए धरती को बचाना है। लेट मी टेल यू वन पोएम बिफोर यू। पोएम आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक एक एक शब्द पर ध्यान देना है हमें। जैसा कि आपको मालूम है, केवल धरती पर ही जीवन है। हम लोग मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे केवल पृथ्वी पर हैं। पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे सूर्य हैं, सभी सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। किसी भी सोलर सिस्टम में पूरी अपनी आकाशगंगा में, यहाँ तक कि अरबों खरबों और भी आकाशगंगाएं, किसी भी आकाशगंगा में किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है। तो प्लीज हम लोगों को बहुत सीरियस होकर अपनी धरती को बचाना है। यह कुदरत अनमोल रे, ना विशेष में तू घोल रे। अब जो मिली है फिर न मिलेगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। यह कुदरत अनमोल रे, न विशेष में तू घोल रे। अब जो मिली है फिर न मिलेगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बंद आँख तो खोल रे, अय्यासी में मत डोल रे। आई प्रलय तो कोई न बचेगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं रे। वृक्ष लगाओ बिजली बचाओ, कुदरत को न उजाड़ रे। धरती को बचा लो दूजा घर न मिलेगा, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं रे। पूरे ब्रह्मांड में वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, यहाँ तक कि नासा ने दो हाईटेक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में इंस्टॉल किए हैं। एक का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो लेटेस्ट है, वो पूरे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक ग्रहों की और उपग्रहों की छानबीन कर रहे हैं कि कहीं पर ऐसा वातावरण मिल जाए कि मानवता वहाँ पर बसाई जा सके, लेकिन नहीं है कहीं भी। इसलिए पृथ्वी जो भगवान ने हमको एक बहुत ही अनमोल घर दिया है, उसको बचाना हम लोगों की बहुत ही हम लोगों का परम कर्तव्य है। आई प्रलय तो कोई न बचेगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं रे। वृक्ष लगाओ बिजली बचाओ, कुदरत को न उजाड़ रे। धरती को बचा लो दूजा घर न मिलेगा, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं रे। हवा पानी और पहाड़ रे, इनको तो न बिगाड़ रे। कुदरत बिगड़ी तो कोई न बचेगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं रे। अब आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों के घर में बहुत सारे खाली जगह, छतें वगैरह ये खाली पड़ी हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे पौधे, वृक्ष, घास, ग्रीनरी हम लोग प्रयास करेंगे हमारा पूरा घर एकदम हरा भरा हो जाए। इससे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनबैलेंस हो रहा है वो बैलेंस में रहेगा और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा आप लोग समझ पा रहे हैं तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने तन्मयता से सुना, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आजकल सबसे बड़ा जहर मोबाइल है, मोबाइल में बच्चे अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सिलेबस, हमारा पाठ्यक्रम इतना है कि हम लोग अगर उसे स्टडी करें, उसे कंप्लीट करें, उसमें ही हमारा काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। मोबाइल ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें बिल्कुल। ये हमारे भविष्य को डैमेज करने वाला एक जहर है, भविष्य को मार रहा है, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। तो मोबाइल का उपयोग हम केवल उतना ही करेंगे। मम्मी जी मार्केट गई हैं, पापा जी मार्केट गए हैं, अगर काफ़ी देर हो गई, ठीक है, हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को फ़ोन करके पूछना चाहिए, उनकी सुध लेनी चाहिए, तो फ़ोन करके पूछ लीजिए, मोबाइल बंद कीजिए। थैंक यू।